चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 10 बड़ी खबरें कुछ मिनटों में। पर अभी तक आपने टॉप 10 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। चुनाव युद्ध का आगाज हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव के लिए तारीख तय कर दी गई है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम है। इन राज्यों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कर्नाटक में फसल के नुकसान से परेशान किसान, 18 महीने में 1219 किसानों ने की खुदकुशी। कर्नाटक के किसान की आत्महत्या करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच चिकमंगलुरु जिले में सोमवार को एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर इजरायली राजदूत का बयान, बोले इस समर्थन के लिए आपका आभार। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से संचालित होने वाले आतंकी समूह हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजरायल पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग हमास के बंधक बना लिया है। इजरायल हमास विवाद पर जमाते इस्लामी हिंद की प्रतिक्रिया, कहा भारत सरकार दे फिलिस्तीनियों का साथ। जम्मू कश्मीर में चुनाव न होने पर भड़के उमर अब्दुल्ला, निर्वाचन आयोग से पूछे तीखे सवाल। चुनाव आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा न किए जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भड़क गए हैं। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्हें कहा कि हम कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना करवाएंगे। उन्हें कहा कि हम बीजेपी पर दबाव भी डालेंगे, अगर यह नहीं होगा तो हम बीजेपी को पीछे हटा देंगे और कांग्रेस जातिगत जनगणना के साथ है। अचानक आई बाढ़ से सिक्किम में हुई जबरदस्त तबाही, सेना के 10 जवान समेत अब तक 34 शव बरामद। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से राज्य में जबरदस्त तबाही मची है। इस बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है तो अभी भी कई लोग लापता है। 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान सोमवार को ही कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख और रिजल्ट से संबंधित जानकारी दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा चुनाव, जाने किस तारीख को आएंगे नतीजे। अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 30 नवंबर को चुनाव होंगे और 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार का मौजूदा कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म होने जा रहा है। दिल्ली में हो रही है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर हो रही है जबरदस्त चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक असलम शेख को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताया और कॉलर ने कहा कि मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूं, मैं असलम शेख को 2 दिन के अंदर गोली मार के मार डालूंगा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग, एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 14 अक्टूबर तक उड़ानें रद्द। उत्तराखंड के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को केदारनाथ के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ केदारनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इससे पहले कल बद्रीनाथ में भी की थी पूजा अर्चना। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर बजवराज बोम्मई ने राज्य में गणपति महोत्सव को रोकने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी है। उन्हें कहा कि अगर किसी ने भी हिंदुओं की भावना को आहत किया तो वह चुप नहीं रहेंगे। बोम्मई ने कहा कि अगर हमारे सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की जाएगी तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? सनातन धर्म हमारी रगों में बहता है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का खुलासा, निर्माण कार्य में 900 करोड़ हुए खर्च, बैंक खातों में अभी भी बचे हैं 3000 करोड़। फटाके के गोदाम में आग लगने से 12 लोगों की मौत, सीएम सिद्धारमैया ने जताया दुख, घायलों का इलाज जारी। यूके में खालिस्तानी प्रदर्शन में घुसकर तिरंगा उठाने वाले लड़के ने कहा मेरी अंतरात्मा स्तब्ध रह गई। इंडियन एयरफोर्स को मिला अपना नया ध्वज, प्रयागराज में वायुसेना दिवस कार्यक्रम में हुआ अनावरण।